हम मौजूद हैं यहाँ के ECHS सोसाइटी में। बिल्डर्स माफिया किस अंदाज से हम पर हावी हो रहे थे और हम बगैर किसी सिक्योरिटी के सिर्फ और सिर्फ इस कराची शहर का मुकदमा लेके वहाँ निहत्थे खड़े थे। लेकिन उसके बाद हमने जब इलाके का राउंड किया तो वहाँ पर हमें काफ़ी लोग हमें देखकर आगे आए और आके हमसे बात की और वो तमाम गुफ्त सामने लेकर आ रहे हैं। तो सब यहाँ पे आप कितने दिन रहे थे? 15 साल हो गए। जब आए थे तभी यही हालात थे? नहीं जी, बहुत कुछ सुकून इलाका था। फौरन एक गाड़ी आ जाती है, आप ये काम कैसे कर रहे हैं? यहाँ तो बिल्डिंग बन रही है 4-4, 5-5 मंजिला और ऐसी तामीरात हो रही है कि 20 दिनों में 2 छतें बन रही है जिनकी तामीरात का ये हाल हो। लेकिन ये बिल्डर माफिया बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। ये आपकी सोच है कि आप मुझे पता है प्राइवेसी हवा पानी मुतासिर हो रहा है, तो उनके अल्फाज ये थे कि आप शुक्र पड़े आपके घर के अंदर दाखिल नहीं हो गए। हम दाखिल अच्छा आप क्या कर लेंगे? अच्छा अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रोजाना जाग कराची एक कराची शहर के बड़े मसले के लिए आवाज उठा रहा है और वो मसाइल हल भी हो रहे हैं। ये ECHS जो सोसाइटी है उसमें नाजायज बिल्डिंगों को बनाने का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। सबसे पहले जो उन्होंने बिल्डिंग वहाँ पे हमें नॉमिनेट की थी, हमने वहाँ गए। सबसे पहले हमें एक बिल्डिंग थी 300 जो कि एक रेजिडेंशियल जगह थी, उसको पहले कमर्शियल बनाया गया। कमर्शियल के बाद उसकी बेसमेंट और बेसमेंट के बाद एक मंजिल के बजाय उसको कई मंजिलों तक ले गए। अभी हम आप देख सकते हैं हमारी वीडियोस में, फुटेजेस में कि हमारी सिर्फ कैमरा टीम अभी अपनी गाड़ियों से उतरी थी कि उनके नुमाइंदे जो कि नहायत ही पुरजोश थे और हमें एक इंतहाई हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए आए थे, उनके साथ अब ये कन्वर्सेशन देख सकते हैं। ये सब कुछ हुआ। उसके बाद हम उन साहब के पास आए, उनसे पूछते हैं कि वो जब इस इलाके में शिफ्ट हुए थे ये इलाका किस किस्म का था और अब ये इलाका क्या मंजर पेश। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला शमी। साहब यहाँ पे आप कितने से रह रहे हैं? तकरीबन 15 साल हो गए। जब आए थे तब भी यही हालात थे? नहीं जी, बहुत पुरसुकून इलाका था, कोई इसके अंदर परेशानियाँ नहीं थी। सीवरेज की परेशानी थी, गैस की नहीं थी। और ये आज जो है 400 गज पे 12-12 मंजिलें बन रही हैं। रातों को काम होता है, न इनको रमज़ान का ख्याल है, न इनको मस्जिद का तक़द्दुस का ख्याल है। ये मुसलसल काम कर रहे हैं, बात करने के बावजूद भी नहीं सुन रहे मुसलसल। और अभी आप देख सकते हैं खटपट की आपको आवाज़ आ रही होगी। और ये क्या नाम है, जो ईंटें और सामान रखा हुआ है ये भी आपके सामने, इसको भी आप दिखा सकते हैं। वो तो मैं दिखाऊंगा। आपने इन तमाम जो ये नाजायज बिल्डिंग बन रही है या नाजायज तामीरात हैं, इसको किसी ऐसे इदारे में जहाँ से ये कंट्रोल होता है उसको आपने कहीं रिपोर्ट किया? भाई मैंने फेसबुक में दिया था। फेसबुक कोई इदारा नहीं, कहीं और नहीं जा सका मैं। इस वास्ते पे मैंने शाहिद फरमान से कहा कि भाई इसको करें, ये देखें, कोई अरबाब इख्तियार से बात करें कि भाई ये रोकें। मुसलसल बन रहा है। अब मैं जहाँ रहता हूँ मुसलसल मिट्टी आ रही है, घर सफा करते करते रह जाओ, गंदगी के पानी का आता है, गटर का पानी बह रहा है, हर चीज़ क्या नाम है बेइंतहा खराब हो गई। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपकी भी इस्लाह चाहूँगा और हम सब भी अपनी इस्लाह कर लें। हमें जो मसला है पहले हम उस मुताल्लिका इदारे में जाके हमें रिपोर्ट करनी चाहिए। वहाँ से कोई रिपोर्ट नहीं मिले फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद अदा करें। कोई सियासी जमात, कोई यूनियन काउंसिल, कोई समाजी इदारा, कोई मीडिया चैनल ये काम ऐसे नहीं करेगा जब तक आप हिम्मत नहीं करें। जी अस्सलाम वालेकुम। आप भी यही रहते हैं? आप बताएं आपको क्या मुश्किल है, थोड़ा सा अगर आप आगे आ जाए। यही सारे मसाइल हैं जो बनाए भी शमीर साहब ने। हर जगह बिल्डिंग खड़ी हो गई हैं, रिसोर्सेज उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से यहाँ पे मकानात बनते जा रहे हैं। सर्विस की प्रॉब्लम कंटिन्यू रह गई है। मलबा, ईंटें, रास्ते बंद हो गए, तो आने आने का रास्ता बंद हो गया। मस्जिद के सामने हालांकि हम लोग खड़े हैं लेकिन यहाँ भी ना गाड़ी का रास्ता है ना मस्जिद में नमाज। ये आप बताएंगे कि ये जो नाजायज तामीरात हो रही हैं इसके पीछे किन लोगों का हाथ है? कुछ आइडिया है? ये तो नहीं पता, बस यही देख रहे हैं हम लोग। कोई आइडिया तो होगा? कुछ आइडिया नहीं। ऊपर से लोग क्यों नहीं आते हैं? यही के लोग हैं, यही के सब रिहायशी लोग होंगे जो यहाँ पे। आपने उससे बात की? नहीं, ऐसी कोई बात तो नहीं हुई, बस आपस में हमारी पड़ोसी उनसे बातचीत थी, उनसे बात हुई, फिर मिलकर हमने इसी तरह आगे बढ़ने की कोशिश की। शाहिद साहब से बात हुई। कहाँ तक आगे गए? शाहिद साहब से ही बात हुई। शाहिद साहब से आगे कहाँ आगे गए? नहीं गए। सारा जिम्मा इनका तो नहीं है ना भाई? हाँ, इनके साथ बस ये कर सकते हैं हम लोग के 9 to 5 जॉब वाले लोग हैं हम लोग, तो बस जितना हो सकता है उतनी कोशिश करते हैं। अब मैं आता हूँ यहाँ के अभी नौ मुंतखब यूसी चेयरमैन शाहिद फरमान
जिन्होंने एप्लीकेशन में यही लिखा था कि हमने शाहिद साहब से बात की, तो मैं यहाँ आके पता लगा कि शाहिद साहब यहाँ के यूसी चेयरमैन है, मस्जिद के बाहर ही हमें मिल गए। सर सब आपके पीछे हैं कि शाहिद भाई काम करेंगे, तो आप कैसे काम करेंगे? बस ये देखिए, जमात इस्लामी को कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है और बहैसियत चेयरमैन मैं कस्टोडियन हूँ अपनी यूसी की सरकारी इमलाक का। तो ये नाजायज़ तामीरात जहाँ खुद एक नाजायज़ अमल है, वहाँ सरकारी इमलाक को भी नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसमें पानी है, सारी यूटिलिटीज़ है, पानी है, सीवरेज है, गैस है, बिजली है। और ये जितने भी हमारे यहाँ पे इदारे हैं, बुनियादी तौर पर तो ये इदारे करप्ट हैं। SBCA जो है वो करप्शन में मुलविस है, सूबाई हुकूमत करप्शन में मुलविस है, वरना किसी की कोई मजाल नहीं है। मैं तो अपने घर के बाहर ज़रा सा काम भी नहीं कर सकता था, फ़ौरन एक गाड़ी आ जाती है, आप ये काम कैसे कर रहे हैं। यहाँ तो बिल्डिंगें बन रही हैं 4-4, 5-5 मंजिला, और ऐसी तामीरात हो रही हैं कि 20 दिनों में 2 छतें बन रही हैं, जिनकी तामीरात का ये हाल है। अब आप मुझे बताइए कि ये 400 गज की बिल्डिंग आपके सामने बन रही है, ये ऑफिशियल प्लान के मुताबिक ग्राउंड प्लस 1 बनती है, यहाँ पे ज़्यादा 25 लोग रहते हैं, 30 लोग रहते हैं, लेकिन ये जो अब इसके अंदर रहेंगे कम से कम 150 लोग, तो उन 150 लोगों का पानी कहाँ से आएगा, 150 लोगों का सेवरेज कहाँ जाएगा? इंतजाम तो यही है। फिर 150 लोग अगर रहेंगे, कम से कम 100 लोग साहिब हैसियत होंगे, क्यों PCGs में रहेंगे, घर में 2 मोटरसाइकिल और एक व्हीकल, एक गाड़ी तो कम से कम होगी। मैं आपको उन गलियों का दौरा कराता हूँ कि जहाँ अब उन गलियों में चलना मुमकिन नहीं है। बाकायदा आपको फ्लैट देते वक्त, पोर्शन देते वक्त दिखते हैं कि गाड़ी आपने रोड पे पार्क कर दी, यानी कि 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए का वो सादा कागज जो पान की दुकान पर अब दिखेगा, वो सेल एग्रीमेंट की वैल्यू यही है। यहाँ सेल एग्रीमेंट की वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। पूरे कराची एडमिन में मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, एक पोर्शन कानूनी नहीं है, ना उसके कागजात कानूनी होंगे, न वो सेल एग्रीमेंट बिल्कुल एक रद्दी कागज है। यहाँ तबलीग हो ही नहीं सकता, क्योंकि कमिश्नर ने ये जमीन तबलीग करके सोसाइटी को दी है और सोसाइटी ने यहाँ के लोगों को मिल्कियत दी है। उस मिल्कियत पर एक कानून है कि 200 गज पे ग्राउंड प्लस 2 बन सकता है, 400 गज पे ग्राउंड प्लस 1 बन सकता है, 600 गज पे ग्राउंड प्लस 1 बन सकता है, और 1000 गज पे भी ग्राउंड प्लस 1 बन सकता है। तो जितने पोर्शन बन रहे हैं वो सब गैर कानूनी है, सब उसके अंदर मिली भगत है, खा उसमें सोसाइटी की इंतजामिया हो, रजिस्ट्री हो, SBCA हो, इन्वेस्टर हो, बिल्डर हो, जो भी उनके कारिंदे हो, ये सब उनकी मिली भगत करप्शन है। तो शाहिद साहब, इसका ये हाल नहीं होगा जैसे आज से कुछ महीनों पहले चीफ जस्टिस के सू मोटो के बाद एक बहुत बड़ी बिल्डिंग नस्ला टावर को जमींदोज कर दिया गया, तो आगे आने वाले वक्त में अगर कानून की अमलदारी हो जाती है तो क्या इन बिल्डिंगों का कभी यही हाल नहीं होने जा रहा? देखिए, कानून ने जब भी प्रिवेल किया तो ये इम्कानात में से एक इम्कान है, अल्लाह ना करे, क्योंकि यहाँ रहने वालों ने बेचारे सादा लोग हैं, यहाँ बेचने वाले हमारे चाहे स्टेट एजेंट हो, प्रॉपर्टी एजेंट हो, उनको भी मैं उनसे भी अपील करता हूँ कि खुदारा लोगों को सही चीज़ बेचे, ऐसी चीज़ जिसकी मिल्कियत तो हो, जिसकी कोई वैल्यू तो हो। मैं मिसाल देता हूँ, एक पोर्शन आपने लिया, उस पोर्शन के अंदर बाप से खरीदा, उसके वारिस मौजूद हैं और वो खुदा न खास्ता इंतकाल कर जाते हैं, उस कागज़ की सेल एग्रीमेंट की कोई कानूनी वैल्यू ही नहीं है, वो विरासत तकसीम ही नहीं हो सकती जब तक कि उस जमीन का टाइटल उनके नाम पे ना आ जाए, वो हो नहीं सकता। यानी आप उस इतने बड़े 3 करोड़ के घर में एक आप बंदे की जमानत नहीं करा सकते, कुछ भी नहीं, आप मोटरसाइकिल जमानत करा सकते, उसकी निल बटा निल वैल्यू है। भाई ये बहुत अहम बात कर रहे हैं शाहिद साहब कि कराची में और स्पेशली इस सोसाइटी में जहाँ जहाँ पोर्शन बन रहे हैं और पोर्शन लोग बड़े जोरों शोर से जमा पूंजी खर्च करके खरीद रहे हैं, उसकी कोई कानूनी लेजिस्टिमेट कोई वैल्यू नहीं है। इससे आगे आइए, अब ये तो बन रहे हैं और आप तो अभी नोटिफाई हो गए, लेकिन आपने भी हलफ नहीं दिया वहाँ। जी है, तो हलफ जब तक नहीं होता जी उसके बाद तो हम शायद समझेंगे कि आप क्योंकि जमात इस्लामी का एक वतीरा रहा है, चाह रहा है कि वो कॉम्प्रोमाइज पे नहीं आती है, काम आके एक्शन ऑन द ग्राउंड काम करती है। इनको कैसे हटाएंगे? देखिए, हमारे पास तो कानूनी और जमहूरी तरीका है, हम तो लिखेंगे, पढ़ेंगे, आज आपको बुलाया है, बाकी लोगों को बुलाएंगे, बैनर लगाएंगे, मुजाहरे करेंगे, जो हमसे कानून के दायरे में रहते हुए हो सकता है हम करेंगे। हम करप्शन को बेनकाब करेंगे, हम कोशिश करेंगे उन सारे SBCA के अफसरान के खिलाफ एंटी करप्शन को दरख्वास्त दें, उनके खिलाफ FIR कटवाएं। हम किसी बिल्डर, किसी इन्वेस्टर के खिलाफ नहीं, हम तो यहाँ पे नाजायज़ तामीरात के खिलाफ हैं, खा वो SBCA करवा रही है, वो यहाँ के लोग करवा रहे हैं। हमारा मुतालबा सिंपल है, हम ये चाहते हैं कि सोसाइटी को A1 कैटेगरी की सोसाइटी है, उसको अपने डोमेन में रहने दिया जाए। यहाँ मैं मिसाल दे रहा हूँ, देखिए एक बिल्डिंग ये बन गई, एक बिल्डिंग ये बन गई, इसका इस घर का, इस बेचारे का क्या कसूर है, इसका हवा, पानी, बिजली, हर चीज़ मुतासर हो गई।
में बीच में सैंडविच हुए हैं, सैंडविच हो गए पे ना प्रॉपर हवा है, ना लाइट है, ना बिल्कुल ये दो बड़ी इमारतों के दरमियान जमी बहुत होगा। और मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आप इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी भी थर्ड पार्टी इंजीनियरिंग से आप करा लें। जो छतें 20-20 दिनों के अंदर 10-10 दिनों में डल रही हैं, उनका मेयार क्या होगा? मुझे बताइए क्या मेयार होगा उनका, और उनकी कीमतें क्या होंगी? तो ये तो असल में हमारे यहाँ लोगों को सोचना पड़ेगा। और यहाँ भाई सलाम जी, मैं यहाँ का ब्लॉक 6 में रहता हूँ। ब्लॉक 6 में आपको भी ये मसले मसाइल है जो शायद साहब बता रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये भाई कोई एहतजाज किया? ये शायद साहब को बोल दिया? बस यही है, हम तो इनको क्यों बोल रहे हो? खुद क्यों नहीं एहतजाज कर रहे हैं? एहतजाज तो खुद करोगे ना, मसले का हल ये निकालेंगे। ऐसा क्या मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही। आपके पेट में हो रहा है दर्द, सही है। डॉक्टर के पास आप जाओगे या ये जाएंगे? अच्छा, कौन जाएगा? आप जाओगे ना, मेडिसिन भी आपने लेनी है। उसके बाद अगर डॉक्टर सही इलाज नहीं करे, फिर आपने बताना है शायद साहब मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे दवा गलत दे दी। ये काम ये कर सकते हैं? देखें, इनके ऊपर भी वो जिम्मेदारी मत डालें कि जो ये कल को हाथ खड़े कर लें। आपको अहले इलाका को मसला है नाजायज बिल्डिंग से, मीडिया उसको दिखा सकता है, वो भी हर मीडिया नहीं दिखाएगा। जो कॉम्प्रोमाइज होगा वो नहीं दिखाएगा, हम ये आपका दिखाएंगे। आपने उन इदारों में जाके बात करनी है जो कि इनको अथॉरिटी देते हैं। क्या वो कहेंगे हमने नहीं दी, नाजायज कर रहे हैं? जब वो नाजायज कर रहे हैं तो आप जाएंगे पुलिस के पास, ऐसा ही ऐसा। अब बताइए अब क्या कहना चाह रहे हैं? बाकी यही है कि नाजायज तामीरात से ज़ाहिर है पूरा इलाका परेशान है। शाहिद साहब ने जो मतलब पहले हमें डायरेक्टिव दिए थे कि आपने तस्वीरें लेके और फलाना को भेजना है, उससे कोशिश की हमने कि भाई हम अपना पूरा इसके अंदर हिस्सा डालें। लेकिन बहरहाल जो कॉल हो गई एहतजाज की शाहिद साहब या कोई भी देना है तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अस्सलामुअलैकुम सर, आप यहीं रहते हैं? जी सर। क्या बताएं मुझे यहाँ पर? मुझे PCHS तो लग ही नहीं रहा, ये तो मुझे लियाकताबाद का मंजर पेश कर रहा है। बंस रोड हो गया है, शमसी हो गया है, जहाँ पोषण बना नहीं, शमसी बहुत अच्छा है सर। मुझे 35 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। खत्म हो गई सोसाइटी, इन बिल्डरों ने खत्म कर दी सोसाइटी। आप लोगों ने बिल्डिंगों के खिलाफ क्या नहीं? हर जगह गए सर, केस भी हुए, SWC भी गए, आते हैं 2 तोड़े मार के तोड़ के चले जाते हैं। पुलिस में भी कंप्लेन हो चुकी है, काफी हो चुका है। लेकिन ये बिल्डर माफिया बहुत बड़ा माफिया बन चुका है। ये आपकी सोच है कि आप, मुझे पता है ये आपका नाम है शाहिद भाई। मैं आपको बताऊं, मैं अभी यहाँ आया, मुझे पास एक जाग कराची पे एक मेल आई। ईमेल हमारा एक सोशल NGO भी है, वेब चैनल भी है। मेल आई, मेल पे हमने रब्ता किया, हम आ गए। हम जिस बिल्डिंग को इंडिकेट किया वहाँ गए तो हमारे उतरते साथ 5-6 आ गए बड़े जोरदार लोग। रोकर कोशिश की, हम भी वहीं खड़े रहे। मैंने कहा हटेंगे ना जाएंगे, अपने काम से काम रखो। अब तकरीबन मेजॉरिटी ने यही कहा, हमने शाहिद भाई को कह दिया। शाहिद भाई की हलफ भी नहीं लिया है। शाहिद भाई कॉल कर, आपने इलाके के MPA से बात करी? कोई एक बंदा मुझे पता है इलाके का MPA पहले बिलाल गफ्फार साहब थे, अब उस वक्त बस अब मत जाए नहीं, फिर और किसी MNA कौन था? MNA कौन है? अभी तो कोई भी नहीं है। बिलाल गफ्फार है, अच्छा बिलाल गफ्फार है भाई, और MNA भी है। उन्होंने इस्तीफे वापस ले लिए हैं। फिलहाल भाई अभी एक बंदा जैसे उन्होंने हिम्मत की है, हम इनके साथ खड़े हुए कॉल करें। खैर से ये चीज़ रुकनी चाहिए। बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये बनता जा रहा है। वाकई में अभी उन्होंने जो बात बोली कि पहले हमारे बाप के ज़माने में लोग वो छत बनती थी, पानी लगता था, टाइम देता था। यहाँ पर रात को 2 बजे काम शुरू था, सुबह को छत बन के अगले दिन AC लगा के लोगों को आबाद कर देते हैं। लोग की जान और माल दोनों से खेल रहे हैं। अल्लाह खैर करे बस। ठीक है साहब, आपने अपने लोगों के तासुरात भी सुन लिए, अब आप कहाँ खड़े हो? देखिए मेरा काम, मैंने आपको पहले कहा, कोई हमसे जद्दोजहद करने की हिम्मत नहीं थी सर। कोई हमसे बोलने की जितनी सलाहियतें हमें दी हैं और जितने लोगों ने अगर हमें यहाँ मैंडेट दिया है, तो मैंडेट यहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल को बुलंद करने का है। मैंडेट यहाँ के लाइफस्टाइल को ख़त्म करने का है। मैं तो चला जाऊँगा, ये हमारी कितनी उम्रें बचेंगी, लेकिन हमारे बच्चों का मुस्तकबिल यही है। न हमारी जायदादें बाहर है, न हमारी कोई चीज़ बाहर है। हम यही रहेंगे। इसी सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, जदीद बनाना चाहते हैं, जदीद तामीरात भी चाहते हैं, लेकिन ऐसी बेहंगम तामीरात हम बिल्कुल नहीं चाहते। और हम आखिरी हद तक जाएंगे। जो हमसे हो सकता है, जो कानून के दायरे में रहते हुए हमसे हो सकता है, हम वो सारे हर्ब इख्तियार करेंगे। हम अपने अवाम की ताकत से, यहाँ के लोगों की ताकत से, जहाँ जहाँ जो हमसे हो सकेगा करेंगे। हम आपके मशहूर हैं। मध्य प्रदेश के सामने जो
मंजिलें बन रही हैं जी जी बने जा रही है। इसके अलावा इसकी और कितनी बिल्डिंग? यहाँ तकरीबन इस वक्त कोई 28 से 29 इमारतें हैं, जिसमें से SBC खामोश है। बिल्कुल SBC बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है। उसके सामने बन रहा है जो खाने वाला है। आप इस रोड पे चलें, आपको दिखाते हैं। आप देखिए, आइए आइए। ये आप देखें, ये मस्जिद है जामे मस्जिद। इसके सामने अभी रमज़ान है तो भी गाड़ियों का रश है। ये बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। आइए हम अहले इलाका से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर मेरा नाम उमैर वहाब है। यहाँ पे हमें एक ईमेल आई थी अहले इलाका की तरफ से कि हमारे इलाके में नाजायज़ कंस्ट्रक्शन हो रही है। हमने भी आगे 2-3 राउंड किए, फिर इन साहब से मिले, बच्चों से मिले जिन्होंने मेल की थी, उन्होंने भी शाहिद साहब से मिलवा दिया। पूरे इलाके में हमने शाहिद भाई को बोल दिया है। अब शाहिद भाई अथॉरिटी तो है नहीं, शाहिद भाई तो अभी मुंतखब ही हुए ना हलफ भी नहीं लिया। तो आपको क्या परेशानी है और आपने उन परेशानियों के सोल्यूशन के लिए क्या किया? फिलहाल तो कुछ भी नहीं कह रहा। परेशानी है क्या? किराए के मकान में रहते हैं, वो क्या बोलेगा? आप यहाँ पे किराए में रहे तो आपके मालिक मकान ने बात की थी? कोई ऐसी बात नहीं है जी, वो खुद बिल्डर है। खुद बिल्डर है? अच्छा भाई, मालिक मकान खुद बिल्डर है तो कुछ ही कहेंगे। और आप दिखाइए। अब आप ये देखिए कि ये 400 गज पे 2, 4, 6 और यकीनन पीछे भी होंगे। तो इसमें पता नहीं 12 पोर्शन है कि या 9 पोर्शन है या 10 पोर्शन है। तब आप अंदाजा लगाइए कि यहाँ पे कितने सारे लोग रहेंगे। जहाँ का ये बिल्डिंग यका यक रातों रात तो नहीं बनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाहिर बात है। ये बस ही ये क्या कह सकते हैं, हमने तो उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी, लेकिन उस वक्त आपको मालूम है एडमिनिस्ट्रेटर दौर था, सूबाई हुकूमत थी। आज भी सूबाई हुकूमत जिसके पास है, SBC जिसके पास है, ये सवाल तो उनसे करेंगे कि इंशाल्लाह हमें कराची की मेयरशिप क्यों नहीं मिलती। इसलिए तो नहीं मिलती कि सारे सवालात के जवाब देने पड़ेंगे भाई। इस जैसी और कई बिल्डिंगें जो बन चुकी हैं और ऐसी कई हैं। ये ऊपर से तक तो उधर यहाँ पर जो एक पुराना जो है ना वो लगा दिया जाएगा। एक पुराना आपको फौरन जो है ना वो आउटर लगा हुआ नजर आ जाएगा। हालांकि बिजली के बिल आप जाके आप मॉनिटर करें, बिजली के बिल कोई भी नहीं चल रहे होंगे, बिलिंग भी नहीं हो रही हो। ये खुद एक बहुत बड़ा अलमिया है कि ये के इलेक्ट्रिक कैसे दे सकती है इनकी अप्रूवल के बगैर कि यहाँ पर जो है वो अभी तक बिल्डिंग प्लान अप्रूवल नहीं है, और के इलेक्ट्रिक ने कनेक्शन दे दिया, इनको गैस दे दी गई है, यूटिलिटीज दे दी गई है। ये कैसे हो सकता है? अब आप ये देखिए, ये हालत है इसकी कि वो कहाँ से लटका के सामान ले रहे हैं कि ये ग्राउंड प्लस 1 ऐसा घर बनना था कि जहाँ पे इंसान आराम से उतरता आ जाए। ना यहाँ पे सेफ्टी एग्जिट है, ना यहाँ पे कुछ चीज़ें। और ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये पूरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो दबा दिया गया है। यहाँ कई घर जो है वो गटर के ऊपर बन गए, कई घर जो है पानी की लाइनों के ऊपर बन गए। ये आप देख सकते हैं पीछे एक बिल्डिंग हो, ये एक सब से ऊपर खड़ी है, ये बॉक्सेस की तरह। ना बिल्डिंग का वो एलिवेशन है, ना इसमें छोटे छोटे से समझते मेरा ख्याल है 24 पोर्शन पे मुश्तमिल ये बिल्डिंग। और एक की प्राइस क्या होगी? अब ये यहाँ पे मेरा ख्याल है 2.5-3 करोड़ रुपए से कम कोई नहीं होगा। 30 करोड़ रुपए का? जी, इससे कम नहीं होगा। और आप इसकी हालत देखें कि इसका एक ही एंट्री है। ये इतनी बड़ी बिल्डिंग में खुदा ना खास्ता ऊपर कुछ हो जाए, मुझे बताएं वापसी कहाँ से निकलेगा आज इन केस ऑफ। क्योंकि ये प्लान जो सोसाइटीज में प्लान बनाए जाते हैं और उसके मास्टर प्लान बनते हैं, ये सोच के बनते हैं कि इंसानी जान की हुर्मत सबसे ज्यादा है। आप मुझे बताएं इसकी इंसानी जान की हुर्मत कहाँ है? जाए या कहते हैं सालों लग जाते हैं, यहाँ पर 8 दिन में लग जाता है। कैसे लग जाता है? गैस नहीं है, ये नहीं है, हमें ये तावीलें पेश करते हैं। नहीं, हम जब लगवाने जाते हैं तो हमें तो ये कहा जाता है, और यहाँ पर 8 दिन में भी लग जाते हैं। बड़ी मेहरबानी। ये मैं कैमरामैन से कहूँगा कि ज़रा यहाँ आके ले लें। बिजली के इनसिक्योर मीटर्स हैं, और स्पेशली जो कनेक्शन दिए हुए इन्होंने सुई गैस के कनेक्शन नहायत वनरेबल है। कोई भी हादसे का पेशगाम है, किसी ने हल्का सा अगर ब्लेड भी लगा दिया और आग लग गई तो ये पूरी बिल्डिंग उसके लपेट में आएगी। ये आप देखिए, इन्होंने बाईपास कर करके कई जगहों पे गैस की सप्लाई दी है।
हालांकि दुनिया में बिल्डिंग बनती है, अप्रूव होती है, उसके अंदर एग्जिट प्लान बनाया जाता है। बिल्डिंग का पुराना खासा कुछ हो जाए तो क्या नाम भी नहीं लिखा हुआ कोई, अगर ये कोई अपार्टमेंट है तो देयर शुड बी अ नेम, कोई नाम भी नहीं। अब आप देखिए ना कि ये सूरत हाल है कि इनके पास मीटर भी अनसिक्योर्ड लगे हुए हैं कि बारिश हो, तमाम चीजें हो, क्या होगा। उनके लिए सर निहायत ही अलार्मिंग। भाई बिल्कुल इतने परेशान हैं, कुछ सोच नहीं सकते कि कितना परेशान है। पानी क्या किससे जाकर गए, यहाँ एक दफा अपने घर के बाहर थोड़ी सी फुटपाथ बनाने लगे तो पुलिस वाले आ गए। एमपीए कौन है, एमएनए कौन है, उससे क्या क्यों नहीं पकड़ रहे? अरे भाई कोई सुनवाई नहीं है। अगर नहीं बोले फिर आप फिर जाएं फेसबुक पे, कहाँ अकेले नहीं है ना आप। मैं तो कल मैंने तो कहा है कि भाई कहना मैं एहतजाज करो, बैनर लगाओ, करो इसको, कहना मैं कर देता हूँ। मैं कर रहे, इसके बगैर गुजारा नहीं आ रहा। अगर आप बैनर लगाएं तो शायद साहब मेरे ख्याल से यहाँ पे यही लोगों की आंखें खोलने के लिए बहुत, मैं कहूँ कि बेसिक ह्यूमन राइट वायलेशन है, यानी कि इससे ज्यादा ह्यूमन राइट वायलेशन हो ही नहीं सकती। जहाँ पे सिर्फ इजाजत है गवर्नमेंट की तरफ से ग्राउंड+1, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड+4 और कहीं कहीं ग्राउंड+6 तक की इमारतें गई हुई हैं। 240 गज के घर पे जहाँ 2 फैमिली रहती थी वहाँ पे 50 फैमिली रहती है। यहाँ पे एक और दोस्त है जिनसे हमारा राब्ता हुआ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? तैमूर नाम। तैमूर, आपसे फ़ोन पे बात हुई थी हमारे स्टाफ की, तो बताएंगे आपके साथ ये आपने आवाज़ उठाई तो फिर क्या हुआ आपके साथ? ये कंस्ट्रक्शन है, B172 ब्लॉक 5 है। आपकी रिहाइश कहाँ है? 171 है। आप उनके पड़ोसी हैं? वहाँ बिल्कुल पड़ोसी हूँ। 400 गज का ये प्लॉट है, इसके ऊपर बाई लॉज के हिसाब से ग्राउंड+1 अलाउड। एक तो आप अपने सामने देख सकते हैं कि 5 फ्लोर का जो है ना प्लाजा बनाया जा रहा है। तो ये मैं अगर आपकी कैमरा में दिखा सकें तो मेरी जो बाउंड्री वॉल है उसके ऊपर ही पिलर उठा दिए गए, उसके ऊपर ही स्ट्रक्चर उठा दिया गया। हमने बिल्डर साहब से रब्ता किया, उनसे कहा कि भाई हमारा कंसर्न है, हमारे प्राइवेसी हवा पानी मुतासर हो रहा है। तो उनके अल्फाज ये थे कि आप शुक्र पड़े, हम आपके घर के अंदर दाखिल नहीं होंगे, हम दाखिल अच्छा, तो आप क्या करते हैं। ये इनका जो है ना वो तरीक़ेकार है। इन्होंने आपको ये कहा कि चूक कर करें, घर के अंदर नहीं गए, नहीं तो घर के अंदर भी आ सकते थे। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये है कि मैंने अपनी जो कानूनी कार्रवाई थी, जो अपना हक था SPCA और जो दीगर इदारे थे एनक्रोचमेंट, एंटी इनक्रोचमेंट था, SPCA था, उन तमाम जगहों पे दरखास्त दी। तो कमोबेश 3-4 महीने पूरी कशमकश चलती रही। उसके ऊपर वो मुझे मुसलसल थ्रेटनिंग करते रहे। वो प्राइवेट नंबर से कॉल्स आती हैं, उस पर कोई नंबर शो नहीं होता कि आप विड्रॉ कर लें, अपनी रिक्वेस्ट हटा लें, वरना हम आपके साथ क्या कर देंगे और आप कहाँ जाते हैं और हमें मालूम है आपकी एजुकेशन कहाँ पर है, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। इस किस्म की बातें वो मुसलसल अपने साथ जो है ना वो जारी रखते हैं। अच्छा, लास्ट वीक मंडे वाले दिन जो है यहाँ पर SPCA की कार्रवाई हुई, तो मेरी जो दरख्वास्त थी मैं समझा कि शायद उसके ऊपर अमल हो जाएगा और इसको डिमोलिश कर देंगे। तो उन्होंने ज़ाहिरी तौर पे 2-4 हथौड़े मारे और हथौड़े मार के चले गए। अभी भी जो पिलर्स हैं ना वो आप देखें तो ये अभी भी मौजूद हैं। तो पिलर्स को कोई नहीं चढ़ा गया। रात भर काम चलता रहता है, मतलब 4-4 बजे सीमेंट के ट्रक्स आ रहे हैं, 3 बजे बजरी आ रही है, दिन भर काम चल रहा है। वैसे हमने देखा है अमूमन के आप अपने घर के बाहर एक राहदारी, एक फुटपाथ बना लें, एक क्यारी बनाएं तो इलाके की पुलिस आ जाती है, उनको कोई इलाके से मैसेज चला जाता है, ऑटोमेटेड मैसेज। यहाँ पे पुलिस नहीं आती? नहीं, पुलिस आती है बिल्कुल, अब कहना नहीं चाहिए, लेकिन 12 सुबह 7 बजे डेली आती है और अपना हिसाब किताब करके चली जाती है यहाँ से। मेरे पास हाँ रोज़ाना आती है या हर दूसरे दिन आती है। अच्छा, 20-20 दिन में, 15-15 दिन में ऑल्टरनेट मंडेज के ऊपर छतें डाली गई हैं, ना तराइयाँ हुई हैं, ना कुछ हुआ है। अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, कोई भी कैजुअलिटी हो जाती है, बिल्डिंग नीचे आ जाती है, इसका कौन जिम्मेदार हो? ये भी हमें अहले इलाका ने बताया कि कोई बच्चा था, आपके नाम लिया, तैमूर को उन्होंने हाथापाई की, मारा पीटा और फिर वो अस्पताल भी चले गए। वो क्या हुआ था? वो तमाम चीज़ें बहरहाल सब थाने के अंदर जमा हैं और लोग जानते हैं। हमें तो बताएं के अंदर जो बिल्डर्स हैं और जो भी उनके सरपरस्त हैं, ये काम तो अब देखने का कानून नाफिज करने वाले इदारों का है। और फिर दूसरे नंबर के ऊपर जो इलेक्टेड हमारे लोग हैं, वो MNA हों, MPs हों या यूनियन काउंसिल के चेयरमैन हों, उनका डोमेन अब ये बनता है कि वो कस्टोडियन है अपनी सोसाइटी के, उसके ये फ्रंट पर आएँ, उसका मुकाबला करें। MNA MPA पिछले 4 सालों से हैं और इलेक्टेड जो UC के नुमाइंदे वो भी कुछ महीनों पहले इलेक्ट हुए हैं, नॉमिनेट हुए हैं, लेकिन उन्होंने हलफ नहीं उठाया क्योंकि उनको सिंध गवर्नमेंट हलफ उठाने नहीं देगी। तो उनकी तो मैं जिम्मेदारी नहीं समझता हूँ। हमारे साथी करें शाहिद फरमान साहब, पूरे अहले इलाका आप कोई MNA मान बैठी है, आप कोई मेयर, आप कोई MP बना बैठी है, कैसे इन चीज़ों को पूरा करेंगे? देखिए, जमात इस्लामी से जो लोगों को तवक्कुआत है, तो बहैसियत हाफिज़ नईम और रहमान की टीम के और बहैसियत नायब सदर पब्लिक एड जमात इस्लामी कराची सैफुद्दीन एडवोकेट की टीम, ये मेरी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं चेयरमैन मुंतखब होता या नहीं होता,
लेकिन मैं इस सोसाइटी में रहते हुए अपनी सोसाइटी के लोगों के लिए जो बेहतर से बेहतर काम कर सकता हूँ वो अपने डोमेन में करूँ। अल्लाह ताला ने मुझे इख्तियार दिया है और मुझे इख्तियार दिया है और उस इख्तियार का बेहतरीन इस्तेमाल ये है कि मैं लोगों को इसके अंदर उसकी पार्टनरशिप का एहसास दूँ। ये नाजायज़ तामीरात के खिलाफ मुहिम कोई मेरे घर से नहीं है, मेरे घर के बराबर में नहीं हो रही, ये मेरी उस आबादी में हो रही है कि जहाँ से मेरे बच्चों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। तो मैं तो अपने मुस्तकबिल के बच्चों की जंग लड़ूँ, मेरा कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारा दामन जो है वो तमाम किस्म के आलाइशों से पाक है। तो हम इंशाल्लाह जो कोशिश कर रहे हैं वो अपने उस इख्तियार को इस्तेमाल करके दुरुस्त सिम्त में इस बिल्डिंग को, इस इदारे को लाने की कोशिश कर रहे हैं। हम SBCA के खिलाफ नहीं हैं, हम SBCA में उन जराइम पेशा अनासर के खिलाफ हैं कि जो SBCA के छतरी के नीचे रहते हुए ये सारे काम कर रहे हैं। SBCA तो बहुत अच्छा इदारा है, उसके बायलॉज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम चाहते हैं ऐसे अफसरान आए जो उस पर अमल करें और ऐसे लोगों को हिम्मत ना हो। अगर SBCA आज चाहे तो यहाँ पे एक ईंट भी गलत नहीं रखी जा सकती, यहाँ कोई हिम्मत नहीं कर सकता। रिश्वत देने वाला तो हमेशा तैयार रहता है, बात तो रिश्वत लेने वाले पर है। भाई अगर वो रिश्वत ले रहा है और वो अगर सरकारी इदारे में, तो मैं भी अब इस डोमेन के अंदर ये हक रखता हूँ कि मैं उन तमाम अनासर के खिलाफ कानूनी चाराजोई करूँ और जो कानून ने मुझे इख्तियार दिया उसके मुताबिक मैं कोशिश करूँ। और मैं तैमूर भाई को भी यकीन दिलाता हूँ। और आज मेरे पास 2 एप्लीकेशनें और भी आई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग यहाँ हौसला कर रहे हैं। एक एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन हमारे पास हो गई जो इमीडिएट इफेक्टिव की है हमारे पास जी, जो इंशाल्लाह हम SBCA को इसमें अप्रोच करेंगे और अल्लाह ने चाहा तो कल हम इसके ऊपर उन तीनों की है ना एप्लीकेशन मूव करेंगे। और हम कहते हैं तमाम लोगों से बेखौफ होकर हमारे साथ आएँ, आवाज़ मिलाएं। हम कानून के दायरे में रहते हुए जमहूरी तरीके से जद्दोजहद करेंगे। हम न किसी इन्वेस्टर के खिलाफ है, न बिल्डर के खिलाफ है। हम सिर्फ यहाँ अपनी सोसाइटी में नाजायज़ तामीरात करने वाली माफिया के खिलाफ हैं। हाँ, वो किसी भी नाम से हों, वो SBCA के नाम से हों, वो कराची सिस्टम के नाम से हों, वो सूबाई हुकूमत के नाम से हों, वो अलिफ बे ते जीन किसी के नाम से भी हों, हम उस माफिया के खिलाफ हैं। और जो उस माफिया का हिस्सा हैं हम उनसे भी कहते हैं कि खुदारा अपनी आकबत ख़राब न करें। ये जो लोगों की जानों के साथ आप सौदा कर रहे हैं ये ना करें, ये जो लोगों के मालों के साथ सौदा कर रहे हैं ये ना करें। ये तो बस दुनिया बहुत थोड़ी सी, अल्लाह के जाके जवाब हर एक को देना है, मैंने भी और आपने जी। मेरे साथ KECHS सोसाइटी के UC चेयरमैन, UC सर कौन सी आप? UC3 चनेसर टाउन, UC3 चनेसर टाउन शाहिद फरमान मौजूद थे। ये भी अहले इलाका की पुरजोर जो है हिमायत के बाद और उनकी अहले इलाका के बुलाने के बाद हमारे साथ आ गए। पूरे इलाके के जिम्मेदार के तौर पे इन्होंने यहाँ हमें राउंड करवाया। बदकिस्मती से ये है कि इस इलाके के जो MNA MP हैं वो इस इलाके में रहते ही नहीं है, बाकी कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है। जहाँ हमने बात करने की कोशिश की तो बड़े बड़े बुलंदोबांग दावे लेके आ गए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो पहली बात तो मैं ये आपको बता दूं कि जाग कराची एक समाजी तंजीम भी है और एक ऐसा इदारा है जो किसी के खौफ के बगैर कराची के शहरियों के जायज़ मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाएगा। और ये हमारे मैनिफेस्टो का हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्सा है। हमने इस पर कॉन्स्टिट्यूशनली अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया है सिंध सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट से कि हम इस पर आवाज़ उठा सकते हैं और आखिर हद तक आवाज़ उठाएंगे। और जो भी इदारे हैं, चाहे वो SBCA हो, चाहे KDA हो, चाहे इनकी लोकल सोसाइटीज़ हो, हम पहले दूसरी दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट करने जाएंगे, उनको वीडियोस दिखाएंगे कि आपके ज़ेरे साया क्या क्या हो रहा है। फिर भी नहीं समझ आया आपको तो हम अहले इलाका को कहेंगे कि आप इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और वो कानूनी कार्रवाई होगी तो यकीनन इनको भी समझ आएगी। और उसके बाद भी अगर वो नहीं माने, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि आपके पास जब एक पैसे आपको हराम की आदत लग जाए तो हराम के पैसों से जान छुड़ाना, फिर हम अहले इलाका को कहेंगे कि हमारे साथ आएँ और हम यही कहेंगे अब जाग उठो, फिर उठें और हमारे साथ निकलें और हम भी आपके साथ शाना बशाना होंगे। जैसे कि शाहिद फरमान साहब है जो सब पूरे अहले इलाका की उम्मीदों का मरकज़ है। कोई MNA की बात नहीं कर रहा, कोई इंसाफ की, तहरीक की और इख्तियार की बात नहीं कर रहा। एक नाम आ रहा है शाहिद फरमान। मुझे ये नहीं पता किस सियासी तंजीम से ताल्लुक़ है, अभी पता लगा कि इनका ताल्लुक़ जमात इस्लामी से। तो अगर जमात इस्लामी पे लोगों ने बिलीव किया है और बिलीव होता हुआ हमें भी नज़र आ रहा है, तो अब लोगों को खौफ का बुत तोड़ देना चाहिए हकीकी तौर पे, क्योंकि ये रोड पे खड़े, ये बुलेट प्रूफ
जैकेट पहन के नहीं खड़े हुए यहाँ पे, हमारे साथ खड़े हुए बेखौफ खतर बगैर सिक्योरिटी के। तो आप भी आए, अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में नाजायज बिल्डिंग बन चुकी है, जो 40-40 लोग आबाद होंगे, तो अब आपको जो गैस मिलनी थी वो नहीं मिलेगी, वो पानी नहीं मिलेगा, वो गाड़ियाँ नहीं खड़ी होंगी। जहाँ 2 गाड़ियाँ खड़ी होती थी वहाँ 50 गाड़ियाँ खड़ी होती थी। जो एक घर को गैस जाती थी वो 50 घरों को गैस जाएगी। वो बिजली, वो लोड शेडिंग, वो सब कुछ होगा। अगर आपने इस सोसाइटी को एक क्लास टॉप सोसाइटी बनाना है या रहने देना है, तो आप अपने घरों से बाहर आइए, वरना मैं भी आवाज़ उठाऊंगा और जब तक आपकी आवाज़ नहीं मिलेगी थक हार जाऊंगा। ये भी आवाज़ उठाएंगे, लेकिन ये उस वक्त तक आवाज़ उठाते रहेंगे जब तक इनमें दम होगा। आज के इसी प्रोग्राम से जहाँ इस प्रोग्राम का इख्तिताम होता है, उम्मीद है आप सब वीडियो देखने के बाद जाग कराची के पेज पे और जमात इस्लामी पब्लिक एड के पेज पे भी आके रिस्पॉन्स जरूर देंगे। शुक्रिया।